देखिए क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए एक स्टूडेंट है, उसने कुछ परफॉर्म किया एनालिसिस और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, और उसके एनालिसिस से पता चला कि कार्बन तो उसमें 61.01% है, हाइड्रोजन इतने परसेंट और नाइट्रोजन इतने परसेंट। तो सबसे पहले उस कंपाउंड का ट्रीटमेंट उसने HNO2 और H2O से करवाया, फिर प्रोडक्ट Y मिला। फिर Y इसने बोला Y के पास कोई भी नाइट्रोजन नहीं है, और Y का जब उसने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाया तो आपको एक कंपाउंड Z मिला, और ये जो Z है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सबसे पहले जो आपके चारों ऑप्शन हैं, इनको आप परसेंटेज के हिसाब से चेक कर दीजिए फटाफट। कैसे चेक करेंगे? देखिए इसने बोला कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, और उसके जो अल्फा पोजीशन पे है आपके मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, शुरुआत में सपोज मैंने ये वाला लिया तो यहाँ से N2 पॉजिटिव बनेगा, N2 पॉजिटिव हट जाएगा, और फिर इसका क्या किया इसने, H2O से रिएक्शन करके यहाँ पे OH आ जाएगा, और फिर जब आप क्या करेंगे इसका कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे तो OH किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि यहीं पे आपका क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O चेंज होगा। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला ग्रुप आपका चेंज होगा तो नहीं, इसके पास 2 हैं तो ये तो नहीं दे पाएगा। फिर अगले में आओ, फिर इसमें देखो एक तो आपका ये हो गया, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला PH, और यहाँ पे ये CH, और फिर NH2 और CH3 ये है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ग्रुप पूरा चेंज होके क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो क्या इसके पास 3 कार्बन है? यस इसके पास है, तो इसको मैं मार्क कर दूंगी, इसके पास है, ये देगा। फिर मैं ऑप्शन नंबर 3 में जाऊंगी। ऑप्शन नंबर 3 में कुछ इस तरह से है, NH2, तो ये पूरा चेंज होकर C डबल बॉन्ड O में हो जाएगा। तो इसके पास 3 ऊपर और 3 नीचे, ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। इसी तरह मैं फोर्थ ऑप्शन में जाऊंगी, तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर लिया, ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर लिया। पहला तो नहीं देगा क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर इसमें देखो CH3, CH2, फिर CH है, और ये CH3, और ये आपका हो गया NH2। तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब देखो उसके पास है यस, तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 मेरे जा रहे हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 पे चलो आप, पहले मैं ऑप्शन नंबर 2 पे चलती हूँ। देखो कैसे रिएक्शन होगी, मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ। उसने क्या क्या दिया हुआ है, CH3, CH, PH, NH2, HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3, CH, PH, और यहाँ पे N2 पॉजिटिव बन जाएगा। फिर आपका ये जो नाइट्रोजन है ये निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा CH3, CH, और यहाँ पे फिनाइल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपका सॉल्यूशन में H2O भी है तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH, OH, और ये PH। फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ये हो गया आपका Y, ये हो गया X, इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो ये Y हो गया। इसने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका आ जाएगा PH। तो ये आप पे है ऐसे। ठीक है, अब ये कह रहा है X का, मैं देखो ये X है। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, ये तो C6H5 है, आपको पता है PH का मतलब क्या होता है, C6H5। फिर आपका हो गया CH3, मैं रफली लिख लेती हूँ, एक CH है और एक NH2 है। तो कार्बन कितने हुए, टोटल कार्बन गिनो 6, 7, 8, 8 तो कार्बन हुए आपके। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 एंड 3 8, 9 एंड 2 11, 11 हाइड्रोजन हुए, और नाइट्रोजन तो एक ही है। एक कार्बन का कितना आपका मास होता है, मोलर मास कितना होता है, 12। तो 8 का कितना होगा, 12 इंटू 8 प्लस 11, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। आप इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 96, 12 8 96 प्लस 11 प्लस 14, तो कितना हुआ ये, 4 1 4 एंड 1 5, 5 एंड 6 11, 1 कैरी हो जाएगा।
9, 10, 11 एंड 1 12, 121 इसका मास आएगा। अब देखो क्या इसका जो परसेंटेज है वो मैच करता है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा सिंपल सा है मैं उसको करके देखती हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मेरा बेटा है 11 हाइड्रोजन है और वो 121 से डिवाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन का चेक कर लेती हूँ बस। तो जिसका मुझे चेक करना है उसको ऊपर लिखूंगी। हाइड्रोजन का मास कितना है मोलर 11, टोटल का कितना है 121 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 टाइम से जाएगा। तो जब 100 को मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो ये आपका जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। और पॉइंट, फिर यहाँ पे बचेगा 1 0, एक बार में नहीं चलेगा, फिर 0 फिर 0 फिर 9.09 आ रहा है हाइड्रोजन का। और इसने कितना बोला है 15.25। जो मुझे सबसे इजी लगा ना मैंने वही चेक कर लिया। आप कार्बन भी चेक कर सकते हो। कार्बन कैसे चेक करोगे, 96 डिवाइड बाई 121 इंटू 100। आप क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन भी चेक कर सकते हो, 14 डिवाइड बाई 121 इंटू 100, राइट। तो आपका फर्स्ट वन नहीं है, सेकंड वन नहीं है, फिर थर्ड वाले पे आ जाओ आप। थर्ड वाले का काउंट कर लो, देखो कितने कितने कार्बन इसमें, दो तो इसमें है, दो तीन, तो तीन तो कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6, 6 7 एंड 2 9, 9 आपके हाइड्रोजन है और प्लस एक आपका नाइट्रोजन है। तो कितना हुआ 3 इंटू 12 प्लस 9 प्लस 14, 36 प्लस 9 प्लस 14, 9 एंड 4 13, 13 एंड 6 19, 3 4 और ये 5। अब आप जो आपको आसान लगे उसका परसेंटेज चेक कर लो। देखो 59, मैं हाइड्रोजन का ही चेक कर लेती हूँ, ये थोड़ा इजी जाता है। 9 डिवाइड बाई 59 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा, 15.25%। इसका मतलब यही कंपाउंड हो सकता है। तो देखो क्या देगा ये, इसकी रिएक्शन लिख देती हूँ मैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 में CH3, ये CH, ये CH3 और NH2 है, राइट, यही है। फिर आपकी HNO2 से रिएक्शन कराई तो ये बनेगा CH3 CH, यहाँ N2 पॉजिटिव बन जाएगा, CH3 डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और फिर -N2 बहुत हाईली अनस्टेबल है तो एकदम से नाइट्रोजन लिबरेट कर देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज किससे कवर होगा, ये वाटर से कवर होगा क्योंकि आपके सॉल्यूशन में वाटर है। और यहाँ पे ये क्या दे देगा आपका वाटर H पॉजिटिव और OH माइनस देता है तो यहाँ आ जाएगा OH। और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में तो देखो ये तो हुआ आपका X, और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये बहुत ईजिली आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखिए अगर आपको ये भी नहीं पता कि आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे है, ठीक है, तो देखिए आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। तो आइडोफॉर्म में क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट में पहले तो बेस से रिएक्शन कराते हैं। बेस क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, जैसे CH2 है, ये H है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड, ये जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के यहाँ पे आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा आपका ऑक्सीजन। तो आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा CH2, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड C और ये O माइनस और ये बनेगा CH3, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी आयोडीन में इसको पास किया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ आएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ये यहाँ पे अटैक करेंगे और ये I माइनस निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, CH2 से आपका अटैच हो जाएगा आयोडीन, फिर यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड फिर से ऐसे और ये CH3। इसी तरह 1 बाय 1 सारे हाइड्रोजन ऐसे ही रिप्लेस किससे हो जाएंगे, आयोडीन से। तो क्या आएगा आपका फाइनली, आपको फाइनली मिलेगा ऐसे I कार्बन I, सारे हाइड्रोजन की तरह की जगह आपका आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा आयोडीन। तो अब क्या होगा, अब आपके सॉल्यूशन में OH माइनस तो है ही, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपका बनेगा I, ये था और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और ये O माइनस और ये हो गया CH3।
अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आएंगे और ये वाला ग्रुप पूरा लीव कर जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 OH, और एक तरफ बनेगा आपका CI3 माइनस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इस OH से ये H पॉजिटिव ले लेगा और यहाँ पे बनेगा CHI3 और ये आपका बनेगा O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। यही आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ये जो आपका CI3 माइनस है, ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और बना देगा CHI3, जिसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। यही आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, उसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जाएगा। फोर्थ वन को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, पहले इसकी परसेंटेज चेक करिए, परसेंटेज अगर मैच कर रही है तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ वन भी आप जब कैलकुलेट करोगे तो उसकी परसेंटेज मैच नहीं करेगी, ठीक है। जहाँ आपका आंसर आ गया आपको वहीं पर रुकना है।